बता देता हूँ। कर्ण एक बहुत महान योद्धा था और कुंती पुत्र था, और उनके बारे में जो चीजें रश्मि रथी में लिख दी गई दिनकर, महाकवि दिनकर के द्वारा, वो बहुत ही बड़ी चीज है। वो एक तरह से अमर कथा बन गई। वो एक काव्य नहीं है, वो एक कथा है, ग्रंथ बन गया है। तो उसकी कुछ जो लाइनें हैं, इससे समझ में आएंगी कि हिंदी का ऊर्जा कितना है, हिंदी में दम कितना है। तो तृतीय सर का पहला जो पार्ट है, मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। इसको ऐसे समझने का प्रयास करना है, हालांकि वर्ड्स इससे बहुत टफ है, बहुत कठिन है, फिर भी स्टार्ट करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञात वास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदिश तब कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस ने तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूरों का मूल नसाने को, पड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सगे वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बलती ललाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशोगेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, मन को तन को झंझोड़ते हैं, पल पल सरपट की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधर आदम अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, मन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाव न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुखर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में चलते हैं वही शोरमा निकलती हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाया मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज व्ययकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप गांव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जंग पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन भाग मुझे, ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत कूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, परिनिबंध को फेरे हैं, मैनाक मेर पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर है, सब है मेरे मुख के अंदर, त्रिगहो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव चर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मल, सतकोटि ब्रह्मा महेश सतकोटि रुद्र ब्रह्मा महेश, सतकोटि चंद्र सतकोटि दंड लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख गगन का आदि से, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भूमि है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं,
जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, सजने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मड़न। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निगर, बरसेगी धूपन वैली नगर। पंचेश नाम का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषाणु से छूटेंगे। वायस्य का सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना गाते थे, दिन रात विरह सुख पाते थे। कड़जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। स्पीड को बढ़ा दिया, 2x स्पीड में चल रहा था, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, गला बैठ गया। दूसरा पार्ट जो है इसका, जब कर्ण से भगवान समझाने आते हैं, क्योंकि कर्ण सबसे महान था। कर्ण इतना महान था कि अकेले सबको खत्म कर सकता था। महाभारत खत्म होने के बाद, कर्ण मर जाने के बाद, सब पांडवों की विजय हो जाने के बाद भी जब रथ से अर्जुन को भगवान उतारते हैं तो रथ ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट समझते हो ना, हैं? तो वो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो बताते हैं ये कर्ण के बाणों का प्रभाव है। अगर मैं वहां खड़ा ना होता तो कब के तुम चले गए होते, ठीक है। तो बात वही है, कर्ण इतना महान था। तो कर्ण का जो दूसरा भाग जो है, थोड़ा कुछ उस अंश को मैं उसको भी समझा दूं, ठीक है। तो अभी तो भगवान ललकार के गर्जना करके जा रहे हैं। दूसरा जो भाग है वो बाहर जाएंगे तो कर्ण को समझाएंगे कि भाई अब तुम कुंती पुत्र हो और तुम हमारे खेमे में आ जाओ, कुंती के सबसे पहले पुत्र हो, हमारे साइड में आ जाओ। ये लाइन ऐसे शुरू होता है, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शब्दों की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धर्म करना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती के मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वो भी कौरव को भारी है। मत गई मोड़ की मारी है, दुर्योधन को बोलूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निशन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, पर एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पार तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रीता कुक्षिका प्रथम लाल। बस सूद अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के बेड़े में पड़कर, का प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर तो कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे हैं, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तने जैस, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम,
तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पत्राण भी पहनाएगा, धर्माचक चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुबह होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, पुरुराज स्वयं झुक जाएगा, कोई भी कहीं न दुख में होगा, सारा संसार दुख में होगा, सब भी खुदी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, पुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मण से सुनकर वही कथा, मैं भूल चुका हूँ ग्लानि बता। मैं जब ध्यान जन्म का करता हूँ, उन्मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, अंतर का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न तनिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पर थर समान उसका ही था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, माँ का पैर भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तली रही, क्या कन्या हो रही आपण बीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख नली, जब रोज अनादर पाता था, कहे शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती पति हटी नहीं, कुंती तभी तो कठी नहीं, मैं शूद्र वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, जब सब देख रही थी दिशविता, माँ की ममता पे हुई वृथा, छिप कर भी तो सुधिनल ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, पापास तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है, क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुख के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं, कुंती जिस भय से भरी रही, तो तज मुझे दूर हटखड़ी रही, वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में, क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता है दे, मेरा सुख या पांडव की जय, यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए नित्य कामी, पर ऐसा बीता एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्वेन्द्र सदा बरसाता था, उस समय सुअंत लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी, राधा को छोड़ वजू किसको, जननी है वही तजू किसको, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में बहता पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नर्मदा दे महिमा मान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है, राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उड़ा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या न किया उसने, मुझको नौ जन्म दिया उसने, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते शक्ति यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुहेश उसने पाया, अब जब विपत्ति आने को है,
घनघोर प्रलय छाने को है, तज मुझसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तन है, जिसको होगा इसका प्रत्येक, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वो यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। चलो अब यहीं तक रहने देते।